नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शहदाए करबला की याद। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। मजालिस का इनकाद। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। शुरका ने नुमाइश चुरंगी पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर। लाहौर में मरकज़ी जुलूस पांडवा स्ट्रीट से बरामद। पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद समेत मुल्क भर में जुलूस निकाले गए। बन्नू कैंटोनमेंट में दहशतगर्दों का हमला पिस्पा। पाक फौज के 8 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कैंटोनमेंट की दीवार से टकराई। दीवार का एक हिस्सा गिरने से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। DI खान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले 2 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक शहीद और सिपाही मोहम्मद जावेद शहीद की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरों, शोहदा के रिश्तेदारों की शिरकत। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला अभी हतमी नहीं। तजवीज़ है जिसको पार्टी की आदत देख रही है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार की लाहौर में गुफ्तगू। बोले, पाबंदी के लिए इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे। सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला आइन और कानून को देख कर करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे आइन और कानून पर हर्फ आए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतालिक हमसे मशवरा नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, PTI सियासी जमात बनकर चले तो पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ। अफसोस है कि इनका किरदार सियासी नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो इसकी खुद जिम्मेदार है। चालीस साल पहले भुट्टो ने अब्दुल वली खान की पार्टी पर पाबंदी लगाई, जिससे अदम इस्तेहकाम हुआ, मार्शल लॉ लगा और भुट्टो को फांसी हो गई। अदालत ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला दिया उसका एहतराम होना चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा अदरीस में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत का काउंटडाउन खुद शुरू किया है। नवाज शरीफ को फ़ायदा मिल गया, उनकी बेटी वज़ीर आला बन गई। चार एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने माजरत कर ली। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा, एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम ने रजामंदी जाहिर कर दी है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से जवाब का इंतज़ार। 19 जुलाई को जुडिशल कमीशन इजलास में तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालिफत कर दी। कहा, 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। उसूली तौर पर फैसला किया गया कि एडहॉकिज़म आज़ाद अदलिया के लिए मुतासिब है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, छुट्टियों में चारों एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्री गैर ज़रूरी है। इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा। ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस पर समझौता होगा। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, एडहॉक जजेस की तकर्री की नई चाल बेंच को फिक्स करने के सिवा कुछ नहीं। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के तनाजुर में तकर्री महज एक बहाना है, जबकि हदफ दरअसल कुछ और है। मुजव्वज़ा एडहॉक जजेस एक मुस्बत मिसाल कायम करना चाहते हैं तो उन्हें खुद पेशकश को मुस्तरद करना चाहिए। बसूरत दीगर कौम उन्हें रबड़ स्टैंप के नाम से याद रखे। तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब ने 4 घंटे से ज़ायद वक्त तक दोनों से सवाल जवाब किए। तफ्तीशी टीम की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून ने की। नैब टीम ने 13 जुलाई को बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। अदालत ने 14 जुलाई को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बिजली के बिल भी जेबें खाली कराएंगे। मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्सेस और एडजस्टमेंट के बाद बिल की अदायगी हज़ारों रुपए पर चली जाएगी।
201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 16,000 रुपये बिल अदा करेंगे। 301 से 400 यूनिट्स पर 23,000, 401 से 500 यूनिट्स पर 30,000 बिल आएगा। 501 से 600 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 37,000 रुपये अदा करना पड़ेंगे। 601 से 700 यूनिट्स पर 44,000 और 700 से ज़ायद यूनिट्स पर 52,000 से ज़ायद का बिल आएगा।